सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था सू सांशी गोल्डन टॉर्टॉइस के साथ स्पिरिट फ्यूजन करने ही वाला था, तभी युहाओ के स्पिरिचुअल सी से सारे स्पिरिट्स बाहर निकल आए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। युहाओ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ये सब हो क्या रहा है और क्या तुम मेरे ब्रदर स्काई ड्रीम को जानते हो? तभी स्काई ड्रीम आइसवर्म ठंडी सांस लेकर बोलता है, युहाओ मैंने तुझे पहले ही बताया था ना, मेरी लाइफ एनर्जी और सोल पावर को ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया था। उसके बाद ही जब मैं तुझसे मिला तो मेरे पास सिर्फ प्योर स्पिरिचुअल पावर बची थी, और ये गोल्डन टॉर्टॉइस यही वो है जिसने मेरी लाइफ एनर्जी खाई थी, इसीलिए इसकी ऑरा मुझे इतनी फेमिलियर लगी। गोल्डन टॉर्टॉइस की आवाज़ अचानक भारी और उदास हो गई। वो बोला, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैंने बस लालच में आकर उस समय तुम्हारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। ये सुनकर सू सांशी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो पूछता है, तो क्या तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ 30,000 ईयर्स की है? गोल्डन टॉर्टॉइस हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं, गोल्डन टॉर्टॉइस तो आसानी से 10,000 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। असल में मैं 100,000 ईयर सोल बीस्ट हूँ। अगर वहाँ कोई और सोल बीस्ट होता तो ये सुनकर जरूर हैरान रह जाता, क्योंकि गोल्डन टॉर्टॉइस रेयर स्पीशीज में आते हैं और उनकी डिफेंस इतनी लेजेंडरी होती है कि सैवेज बीस्ट्स भी उनका बैरियर आसानी से तोड़ नहीं सकते। सू सांशी फिर पूछता है, अगर तुम इतने हाई टियर सोल बीस्ट हो तो आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गए? गोल्डन टॉर्टॉइस की आंखों में दर्द भर जाता है। वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। शुरू में मैंने अंडरग्राउंड से आइसवर्म की एनर्जी अब्सॉर्ब की थी। उस वक्त मेरी किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि मैंने अपनी ऑरा छुपा ली, यहाँ तक कि गॉड बीस्ट डी टियान को भी पता नहीं चला। इतनी एनर्जी मिलने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। सोचा कि अब मैं 20,000 ईयर बॉटलनेक तोड़कर अपनी स्पीशीज का हीरो बन जाऊंगा। गोल्डन टॉर्टॉइस आगे बताता है, मैं वाटर और अर्थ टाइप सोल बीस्ट हूँ, लेकिन उसी लालच में मैं डी टियान के सबसे गार्डेड इलाके लेक ऑफ लाइफ में घुस गया। मुझे हमेशा पता था कि डी टियान की ताकत का राज इसी लेक में छुपा है। उस वक्त वो आइसवर्म की स्पिरिचुअल एनर्जी लेने गया था, तो मैंने मौका देखकर लेक में एंट्री कर ली। लेक के सेंटर में मुझे एक स्प्रिंग मिला जिसके चारों तरफ ग्रीन मेटल लगा हुआ था। उसके अंदर प्योरेस्ट लाइफ एनर्जी भरी हुई थी। मैंने उस मेटल का एक हिस्सा तोड़कर निगल लिया, लेकिन उसी पर डी टियान को सब पता चल गया। उसका डरावना दबाव मुझ पर टूटा और मैं लेक की गहराई में जाकर छुप गया। युहाओ हैरान रह जाता है और बोल पड़ता है, क्या तुमने लाइफ गोल्ड निगल लिया? गोल्डन टॉर्टॉइस डिप्रेस्ड होकर कहता है, हाँ, इसे ह्यूमंस लाइफ गोल्ड कहते हैं। शुरू में तो ये ब्लेसिंग लग रहा था। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि डी टियान भी मुझे पकड़ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे वही मेटल मेरी एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगा और आज ये हालत है। इसके बाद गोल्डन टॉर्टॉइस और सू सांशी का फ्यूजन शुरू हो गया। उसका ह्यूज बॉडी धीरे धीरे श्रिंक होकर ज्वानवू शील्ड में मर्ज हो गया। उसी मोमेंट सू सांशी के पैरों के नीचे से उसका 7th सोल रिंग उभरा, और वो था 100,000 ईयर रेड सोल रिंग। अब उसका ज्वानवू शील्ड इवॉल्व होकर गोल्डन ज्वानवू शील्ड बन चुका था। उसकी डिफेंस अब ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल लग रही थी। सू सांशी एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा। उसकी पावर अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी शील्ड से एक जेड ग्रीन मेटल का टुकड़ा अलग होकर ग्राउंड पर गिरा। गोल्डन टॉर्टॉइस की फेडिंग वॉइस आई, फाइनली ये बाहर आ गया। यही मुझे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से डिस्टर्ब कर रहा था। इसे जल्दी उठा लो, लेकिन ध्यान रखना, इसे एमरल्ड स्वॉन को कभी मत दिखाना, वरना बीस्ट गॉड डी टियान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सू सांशी ने तुरंत युहाओ से कहा, लिटिल जूनियर, इसे तू रख ले। युहाओ शॉक्ड होकर बोला, लेकिन थर्ड सीनियर, ये तो प्राइसलेस लाइफ गोल्ड है। सू सांशी हंसते हुए बोला, मुझे इसकी नीड नहीं है, इसे सही तरीके से यूज करना सिर्फ तुझे आता है, तू रख ले, बाद में सोचना। युहाओ ने लाइफ गोल्ड उठा लिया, लेकिन अचानक लाइफ गार्डियन ब्लेड ने खुद उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। ब्लेड का रूप बदलकर जेड ग्रीन डैगर बन गया, जैसे वो कोई लिविंग एंटिटी हो। वो डैगर युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी में मर्ज हो गया और उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर आपस में फ्यूज होने लगी। टैंग वूटोंग स्टन रह गई। ये कैसे पॉसिबल है? इसके पास तो सिर्फ 7 रिंग्स हैं, लेकिन इसमें मैं अपने फादर की आईज क्यों देख रही हूँ? लेकिन ये स्टेट ज्यादा देर तक नहीं रही। इसी बीच उसकी चारों स्पिरिट्स, स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्काई ड्रीम आइसवर्म और स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास एक एक करके युहाओ में मर्ज हो गए। अब सबको साफ दिख रहा था कि युहाओ एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड से ऊपर राइज करके गॉड बन सकता है। लेकिन अचानक युहाओ के बॉडी से एक टेरिफाइंग डार्क ऑरा बाहर निकला।
उसके पूरे शरीर पर ब्लैक स्केल्स फैल गए और उसकी आईज डल हो गई। सब पर इतना प्रेशर पड़ा कि कोई मूव भी नहीं कर पाया और नेक्स्ट मोमेंट सब वैनिश हो गया। यूहाओ कामली बोला, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर बड़ा तूफान खड़ा हो चुका था। उसकी चारों स्पिरिट जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि अभी अभी यूहाओ ने गॉडली रेल्म की एक झलक पाई थी और उस झलक के पीछे सिर्फ एक नाम था, बीस्ट गॉड डी टियान। उसकी स्पिरिट फॉर्म वहां प्रकट हुई और यूहाओ ने अपने चारों स्पिरिट्स की मदद से उस टर्बुलेंट फ्लो को शांत कर दिया। सारे स्पिरिट्स बस उसी की तरफ देख रहे थे। यूहाओ ने काम वॉइस में कहा, डोंट बी वरीड। लेकिन स्काईड्रीम आइस फॉर्म अभी भी हाफ रहा था। तभी यूहाओ की आईज अचानक बहुत मिजेस्टिक और सीरियस हो गईं। उसने कहा, अगर ये पहली बार हुआ है तो दूसरा और तीसरा चांस भी आएगा। डू यू ट्रस्ट मी? ये सुनते ही स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास एक चमकती रोशनी में बदलकर यूहाओ के शरीर पर उतर आया। लेकिन आइस एम्प्रेस, हो एम्प्रेस और स्काई ड्रीम अब भी उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे। स्काई ड्रीम ने धीरे से कहा, लेकिन ऐसा मौका 1000 ईयर्स में सिर्फ वंस आता है। यूहाओ ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, मैं सोल सेज हूँ और मुझे सोल्यूशन का एक हिस्सा मिल चुका है। डीटीएन मुझे रोक सकता है, लेकिन बीस्ट गॉड भी हेवेंस को नहीं रोक सकता। आज वो मुझसे सिर्फ एक कदम पीछे रह गया। ये सुनते ही तीनों सोल बीस्ट्स कांप उठे। यूहाओ की आईज में अब तेजी और जुनून झलकने लगा। उसने कहा, और एक और सोल्यूशन है और वो है डीटीएन को हराना। इतना कहकर तीनों स्पिरिट्स फिर से उसकी बॉडी में मर्ज हो गए। इसी वक्त बेबे पास आया और बोला, यूहाओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यूहाओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पावर डीटीएन ने मेरे बॉडी में छोड़ी थी, वो मेरी रक्षा के लिए एक्टिवेट हुई थी। अब सब अंडर कंट्रोल है। बेबे अब भी थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन यूहाओ ने बात टाल दी। उसने कहा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आप सबकी स्पिरिट फ्यूजन सक्सेसफुल हो गए, कांग्रेचुलेशंस। अब हमें निकलना चाहिए। इसके बाद सब स्पिरिट ट्रांसमिटिंग हॉल से बाहर निकल गए। बीजी ने जब उनकी सफलता की खबर सुनी तो उसने रिलीफ की सांस ली और उन्हें विदा किया। रास्ते में बेबई ने कहा, यूहाओ, सफर में सेफ्टी फर्स्ट याद रखना और सेटिंग सन फॉरेस्ट में बेवजह रिस्क मत लेना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं टीचर श्वान को भी साथ ले जाऊंगा, शायद वही ब्रेक थ्रू कर पाए। यूहाओ ने बाकी साथियों को देखा और बोला, ऑलराइट, लेट्स गो टू। उसकी डेस्टिनेशन थी स्टार लोओ एम्पायर के फ्रंट लाइन्स। तभी सू संशी जोर से हंस पड़ा और प्राउड होकर अपना मार्शल सोल रिलीज किया। उसकी नजरें अपने रेड सोल रिंग पर टिकी थी और चेहरे पर बेइंतहा खुशी झलक रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतने बड़े सोल बीस से सोल रिंग के साथ सोल बोन भी मिलता है। वो गोल्डन टॉर्टॉइस का टॉर्सो बोन जो अब सू संशी के शील्ड ऑफ द श्वानवुड टर्टल में मर्ज हो चुका था। अब सू संशी खुद को रोक नहीं पाया। वो बिना किसी सोल टूल के आसमान में उड़ गया। उसने जैंग नैनन को भी पकड़ लिया और साथ उड़ा। नैनन थोड़ी रिजर्व थे, लेकिन ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था हवा में उड़ने का। उसने भी मना नहीं किया। उनके पीछे ये गुई और नानक्यूक्यो ने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स एक्टिवेट किए और हवा में निकल पड़ी। जिंगजियान और जी जुए चैन भी उड़ गए। यूहाओ सबसे आगे था और सबको स्काई में लीड कर रहा था। उसके पास तांग वुटोंग उड़ रही थी। अचानक यूहाओ की ईयर्स में उसकी कंप्रेस्ड वॉइस गूंजी, यू आर लाइंग। यूहाओ चौंक गया और अनजाने में उसकी तरफ देखा। तांग वुटोंग और पास आई और बोली, अभी तुम झूठ बोल रहे थे। यूहाओ सरप्राइज्ड, मैंने क्या झूठ बोला? तांग वुटोंग ने गर्व से कहा, तुमने कहा बीस्ट गॉड ने प्रोटेक्ट किया, लेकिन अगर वो सच में प्रोटेक्ट कर रहा होता तो गॉड रैम से तुम्हारा कनेक्शन कभी नहीं टूटता। यूहाओ स्टन रह गया। उसके दिल में पक्का यकीन था कि तांग वुटोंग ही वांगडोंगर है, लेकिन अब उसके वर्ड्स में वांगख्यूचुअर की झलक आने लगी थी और मेमोरी खोने के बाद भी उसे इतनी डीप नॉलेज कैसे मिल गई? तांग वुटोंग मुस्कुराई, देखा मैं राइट हूँ, क्यों झूठ बोलते हो? यूहाओ ने हंसकर कहा, Why should I tell you? तांग वुटोंग ने धमकी दी, नहीं बताया तो सबको बता दूंगी कि तुम लाया हो। यूहाओ हंस पड़ा, तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसी हो। तांग वुटोंग भड़क गई, किसे बच्चा कहा? यूहाओ ने सॉफ्टली कहा, चाइल्ड होना बुरा नहीं है, इनोसेंट एंड प्योर, और मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद है। ये सुनकर तांग वुटोंग का फेस रेड हो गया। वो झिल्लाई, लीचा, सच बताओगे या नहीं? यूहाओ ने प्लेन टून में जवाब दिया, असल में कुछ खास नहीं। बीस्ट गॉड डीटीएन ने सच में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तुम सही कह रही हो, उसने मुझे गॉड रेल्म से कनेक्ट होने से रोका है। मैं उसे हरा नहीं सकता, तो बस मानना पड़ेगा। तांग वुटोंग ने घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है वो स्टेट तुम्हारे फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था? यूहाओ ने कामली कहा, हाँ मुझे पता है। तांग वुटोंग गुस्से में, तुम इतने इनडिफरेंट क्यों हो? यूहाओ ने जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, बट मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। तांग वुटोंग झिल्ला गई, तुम डेंस और अनरीजनेबल हो, अब मैं बात नहीं करूंगी। और वो आगे उड़ गई। उसने खुद से कहा, डोंगर, भले ही तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन तुम अब भी मेरी परवाह करती हो। वो मुस्कुराया और तांग वुटोंग के पीछे उड़ गया।
तांग वुटोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यूहाओ बस उसी को देख रहा है। वो कांप गई और बैलेंस खो बैठी। गुस्से में बोली, क्या देख रहे हो? यूहाओ ने हंसकर कहा, तुम्हें। तांग वुटोंग और भड़क गई, इतनी लीचर नजर से क्यों देख रहे हो? यूहाओ ने मजाक में कहा, मैं पीछे उड़ रहा हूँ, अगर तुम्हें ना देखूं तो क्रैश हो जाऊंगा। क्या आंखें बंद करके उड़ूं? तांग वुटोंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम आगे उड़ो। यूहाओ ने मुस्कुराकर कहा, ऑलराइट, और वो आगे निकल गया। उधर नान क्यू और ये गुई भी उड़ रही थी। क्यू ने कहा, देखो इन दोनों को, सबके सामने फ्लर्टिंग कर रहे हैं। मेमोरी खो गई, मुझे तो ड्रामा लगता है। ये गुई ने स्लोली कहा, बायस मत रखो, क्या तुम्हें भी यूहाओ पसंद है? उसकी आईज में साफ है कि वो सिर्फ उसी को चाहता है। क्यू ने शरारत से कहा, मैं यूहाओ को नहीं देख रही थी, लेकिन तुम्हें जरूर देख रही थी। जब से वो लौटा है तुम्हारी नजरें बार बार उसी की तरफ जाती हैं। ये गुई का फेस रेड हो गया। वो बस बोली, मैं उसे देख नहीं सकती क्या? क्यू हंस पड़ी, देख सकती हो लेकिन पा नहीं सकती। लगातार उड़ते उड़ते करीब 2 घंटे गुजर गए। यूहाओ ने सबको आराम करने का सुझाव दिया। अब सब स्टार लुओ एम्पायर की बॉर्डर्स तक पहुंच चुके थे। फ्रंट लाइन्स तक अभी भी करीब 2 घंटे का सफर बाकी था। सबने नीचे उतरकर खाना पीना शुरू किया। इस बीच यूहाओ ने जानबूझकर टैंग वुटोंग से डिस्टेंस बनाए रखा। उसे पता था कि भले ही वुटोंग ने अपनी मेमोरीज खो दी हों, लेकिन डोंगर कहीं न कहीं उसके अंदर मौजूद है। अगर वो जबरदस्ती करीब जाता तो सब कुछ ऑकवर्ड हो सकता था। यूहाओ मेडिटेशन में चला गया और जब उसने अपनी आईज खोली तो सामने उसे 2 बड़ी पिंकिश ब्लू आंखें घूरती नजर आईं। टैंग वुटोंग उसे ही देख रही थी। यूहाओ हल्का सा चौंका। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वुटोंग ने तुरंत नजरें फेर लीं और गुस्से में खाना खाने लगी, जैसे यूहाओ का ही मांस चबा रही हो। थोड़ी देर बाद सब फिर से उड़ने लगे और शाम तक इंपीरियल रेडिएंट सिटी के पास पहुंच गए। सू सांची ने पूछा, यूहाओ अब क्या करें, सिटी में जाएं? यूहाओ ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, बेटर होगा कि हम डायरेक्ट फ्रंट लाइन्स की तरफ जाएं। सिटी में घुसे तो लोग हमें स्पाई समझ सकते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेस मुझे पता है, हम वहीं जाके आराम करेंगे। यूहाओ ने स्पिरिचुअल पावर से क्रीक ढूंढी। लड़कियां क्रीक देखकर खुश हो गईं और तुरंत हाथ मुंह धोने लगीं। तभी सू सांची ने यूहाओ को कोहनी मारकर कहा, जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गुई और नान क्यू दोनों ही तुम में इंटरेस्ट रखती हैं? यूहाओ शॉक्ड रह गया। उसे तो लगता था ये गुई शायद उसे पसंद करती है, लेकिन नान क्यू वो तो पहले उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी। और इसी सस्पेंस के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तब तक के लिए बाय बाय।